हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट अ प्रोग्राम द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो एक दो नंबर्स को ऐड कर कर उसके डिस्प्ले कैसा आउटपुट होगा अपनी स्क्रीन पर, ये प्रोग्राम हम लोग देखेंगे इस स्क्रीन पर। ओके, इस ट्यूटोरियल में देखेंगे अपन। तो पहले हम लोग जावा सेलेक्ट कर लेंगे। आप भी अपने टूल्स में जावा सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप लोग पैकेजेस अगर लिखते गए या अगर कुछ भी मिस्टेक्स रही तो आपका सॉफ्टवेयर बता देगा कि यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, तो पहले जैसा कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले हम लोग करेंगे इंपोर्ट। देखिए मैं यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक लिखता हूँ तो ये कुछ भी सिर्फ ब्लैक में ही बताता है, जिसका मतलब क्या है, अगर ब्लैक में बताया तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे हम लोग इंपोर्ट। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। इंपोर्ट में जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। ओके, एक सेकेंड। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, क्लास नेम लिखेंगे। पहला वर्ड क्लास का तो स्मॉल ही रहता है, और जो अब क्लास नेम लिखेंगे उसमें हम लोग लिखेंगे ऐड के ऐड वन। फाइन, अब हम लोग देंगे एंटर। अब यहाँ पर हम लोग देंगे एक फ्लावर ब्रैकेट। ओके, अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे मेन। ओके, तो मेन लिखने के लिए है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसको हम लोग लिखेंगे कर्व ब्रैकेट्स में। क्या लिखेंगे, क्या पास करने वाले हैं हम लोग, किस तरीके में, स्ट्रिंग तरीके में। तो स्ट्रिंग क्लास लिखेंगे, ये जो है स्ट्रिंग क्लास है और इसका पहला लेटर कैप्स होना चाहिए। और क्या पास करने वाले हम लोग, आर्ग्यूमेंट्स। ओके फाइन, अब प्रेस करिए एंटर। अब ये है हमारा यहाँ से मेन क्लास। तो यहाँ एक और एक देंगे फ्लावर ब्रैकेट, एंटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एक दो नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। एक नंबर है a विच इज़ इक्वल टू 10, एक नंबर है b विच इज़ इक्वल टू 20, और ये रिप्रेजेंट करने के हम लोग लिखेंगे लॉजिक c इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, ये जो लॉजिक है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिंट होना है ना हम लोग को स्क्रीन पे, तो वहाँ लिखेंगे प्रिंट में जाके सी प्रिंट कर दीजिए, जो सी का रिजल्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। फाइन, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले इंट लिखेंगे, इंट a इक्वल्स 10। ये जो है डेटा टाइप्स है, हम लोग फ्यूचर क्लासेस में ये भी देखेंगे कि डेटा टाइप्स लिखते कैसे हैं। ओके, अब दूसरा लिखेंगे इंट b, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इंटीजर। ओके, तो इसलिए लिख रहा हूँ इंट। अगर फ्लोट रहता है तो उसकी जगह पे लिखूंगा अपन फ्लोट, डबल रहा तो डबल, शॉर्ट रहा तो शॉर्ट। टोटल 8 टाइप्स के हैं। ओके, डेटा टाइप्स है हमारे पास 8 टाइप्स के। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डेटा वेरिएबल चेंज करते हैं। b इज इक्वल टू 20। ओके, और ये फंक्शन अब लाइन एंड हो जा रहा है ना, जिसके सेमीकोलन देंगे अपन। और आखिरी लिखना है हम लोग इंट c। इंट c लिखकर सेमीकोलन डाल दीजिए, बिकॉज c का रिजल्ट मालूम होना है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉजिक, इसको बोलते हैं लॉजिक। क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो c इक्वल्स a प्लस b। ओके, यहाँ पर हो गया एडिशन ऑफ टू नंबर्स। a की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, b की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। ओके, अब बचा c। ओके, अब मैं क्लीन कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ये रिज़ल्ट जो है वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर आना है। ओके, रिज़ल्ट आना है, ये जो रिज़ल्ट है यहाँ पर आना है c इज इक्वल टू 30। ओके, तो लिखेंगे हम लोग सिस्टम क्या है, क्लास है सिस्टम डॉट आउट। इसलिए क्यों बोले तो सिस्टम के अंदर थ्री टाइप के चीज़ें हैं। एक तो क्या है, एक इन है, एक आउट है, एक एरर है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम लोग वो चेंज करते रहते हैं। अब यहाँ करना हमने को आउटपुट है, तो इसलिए लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट, क्योंकि अपन आउटपुट ला रहे हैं। अगर कोई डेटा हम लोग कीबोर्ड से ले रहे हैं या कहीं और से ले रहे हैं सिस्टम में, तो लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। ओके, और डॉट प्रिंट एल एन कर्व ब्रैकेट्स, इसमें हम लोग मैसेज दे देंगे
द रिज़ल्ट, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं रिज़ल्ट लिख कर। अब यहाँ पर क्या होना है, हम लोग को सी का रिज़ल्ट आना है यहाँ पर, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग प्लस सी। ओके, तो प्लस इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग को ये मैसेज भी प्रिंट होना है, साथ में ये रिज़ल्ट भी प्रिंट होना है, तो इसलिए हम लोग ने प्लस लिखा है। ओके, और एंड ऑफ द लाइन सेमीकोलन देना है प्रिंट के, बिकॉज यहाँ पर ये लाइन ब्रेक हो जा रही है। अब इसे सेव कर लेंगे हम लोग add1 के नाम से, add1 सेव कर दीजिए। अब हम लोग जाएंगे टर्मिनल में। अब यहाँ पर हम लोग कंपाइल करेंगे पहले। ओके, क्यों? बिकॉज पहले हाई एंड लैंग्वेज में लिखे, तो कंपाइल करने से क्या होता है कि पहले हम लोग को जो भी एरर्स है वो मालूम हो जाता है। जावा सी add1 डॉट जावा। ओके, अगर बिना कुछ एरर है तो फिर से सेम कमांड प्रिंट हो जाता है। अगर कुछ एरर है तो बताता है सिस्टम में, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है सिवाय ये लाइन के, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी एरर नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग रन करेंगे प्रोग्राम, तो यहाँ उसका कमांड लाइन है जावा स्पेस add1, दैट्स इट। आपको डॉट जावा ऐड नहीं करना है, ना डॉट क्लास ऐड करना है, बस कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस प्रेस एंटर करना है। ओके, तो यहाँ पर अपने को एक एरर आके है, तो ये एरर रेक्टिफाई करना है पहले अपने को। ओके, तो अपन ये रेक्टिफाई करेंगे। अब आप बोलेंगे यहाँ पर एरर क्या है। ओके, यहाँ पे एरर है, नॉर्मली एक कमांड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हमारे प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं दिया। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या है बोले तो ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लोग यहाँ पर लिखते रहे, ये एक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, कि अरेस का रिप्रेजेंटेशन है ये। ओके, ये फीचर क्लासेस में ये भी देखेंगे आप कि वो क्यों लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, अब इसको फिर से एक बार सेव कर लीजिए, कंपाइलर में जाइए, वो कमांड प्रॉम्प्ट में। अब यहाँ पर फिर से जावा सी add1 डॉट जावा रन करिए, नो एरर्स। ओके, अब आप करेंगे जावा प्रोग्राम रन करेंगे अपन add1। देखिए जैसा आपने यहाँ पे देखा रिजल्ट आ गया है 30। तो एक प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, जो भी अपना क्वेश्चन है उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले हम लोग लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक लिखे बाद उसे कैसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रोग्राम में वो लिखते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम में आपने देखा कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स बिना बाहर से इनपुट दिए हुए कैसा कर सकते हैं। ओके, अब चाहते हैं कुछ और भी लिख सकते हैं। ओके, फाइन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दूसरे वीडियोज़ के लिए भी। धन्यवाद।